हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन अबी वक़ास के साथ लोग जिहाद करने के, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान हो गए। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आकर शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वक़ास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वक़ास को जिहाद में भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताब। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं कभी अपना ज़ाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता, तो जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं? तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है,
फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर। अब ना, अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। और हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊँट चराने की ड्यूटी दे दी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज़ गोश्त खाता है। हजरत फारूक आज़म उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामला होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निज़ाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर जो उनकी ज़िंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का ख़ास ख्याल रखते, ख़ास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहाँ से कुछ कनीज़ें भी आईं उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज़ को मलका ने कहा कि ना हज़रत उमर की ज़ौजा को देख के आना ज़रा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं खातून अव्वल, बाकी सारे दुओं में खातून अव्वल, ज़रा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफ़ीर था उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया? तो हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं बनाना, ताल्लुक़ जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। ज़ाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। ज़ाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा तो पूरा एक जहाज़ घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज़ गरीब कौम का ये सरमाया। और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में ला के वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में ला के करने, एक बिल लाइन में ला के जमा कराना है और एक वोट लाइन में ला के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं नाम भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक हैं, लिहाजा फरमाया कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हज़रत उमर ने जमा करा लिया। भाई ये क्या बात है, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयार ज़िंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हज़रत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के ख़ानदान को देखती है। इस तेज़ी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा, इनका म्यार ज़िंदगी क्या है।
इनका स्टेटस क्या है? आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, कि चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कमी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहाँ भी नाज करेंगे और वहाँ भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहाँ से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे। ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिकाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला? मेरे अस्ताद मुझे हुक्म देते थे कि फर्द नमाज के अलावा नमाजें घर में पढ़ना, बच्चों को आदत पड़ेगी, ज़ौक़ पैदा होगा, उनको पता चलेगा कि हमारे घर में 5 वक्त कोई और काम भी होता है। भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, उसे पता कौन नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, मैं अक्सर कहता हूँ जब अब्बा जी का मूड बन जाता लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था। ये भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया। हजरत उमर की एक बेवा से जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी,
میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھیں۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے، اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کیا آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا اپنے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا، ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے